है जिसने हिंदुस्तान को शकील बदायूनी के रूप में एक नायाब शायर दिया, लेकिन वो सिर्फ एक मामूली मकान भर है, वोट बैंक का मुकाम नहीं। शकील बदायूनी अपने लिखे गीतों की वजह से अमर है, लेकिन उनकी विरासत हर गुजरते लम्हे के साथ खत्म हो रही है। हम इस वक्त उनके घर बदायूं में हैं और कुछ तस्वीरें यहाँ दीवारों पर लगी हैं जो शकील बदायूनी की याद दिलाती हैं, और कुछ तस्वीरें मेरे हाथ में इस वक्त हैं। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब मोहम्मद रफ़ी के साथ एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। कुछ और तस्वीरें हैं जो शकील बदायूनी की याद में यहाँ पर मिली है मुझे, और मुझे बताया गया कि इस वक्त शकील बदायूनी के भांजे यहाँ पर रहते हैं और उनके बेटे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिश। मोहम्मद आरिश, तो ये घर जो शकील बदायूनी का जहाँ आप रहते हैं, ये इतनी बुरी हालत में क्यों है? सर क्या बताएं ना कि सरकारें तो बहुत आगे बदल गई, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सर आते सब है, चले जाते हैं, देखते हैं, बस कह के चले जाते हैं कि हाँ कुछ करेंगे, लेकिन आज तो आपको तो फख्र होता होगा कि आप उनके भांजे के बेटे हैं जो शकील बदायूनी इतना बड़ा शायर है। तो अब जब चुनाव का वक्त है तो नेता भी आ रहे होंगे, तो उन्होंने कुछ वादा किया कि इस विरासत को, शकील बदायूनी की इस विरासत को वो कुछ बेहतर हालत में लाएंगे? सर जब चुनाव आता है तो कोई ना कोई नेता तो जरूर आते हैं और आके कह जाते हैं कि आगे हम चुनाव जीत गए तो ये कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन सर करता कोई कुछ नहीं है। चुनाव जीतने के बाद फिर पहचानते भी नहीं कि कौन है, फिर सब भूल जाते। तो फिर कौन जीत रहा है आपके शहर से? वैसे तो सब धर्मेंद्र यादव की उम्मीद है। शकील बदायूनी के घर वालों को शिकायत है कि समाजवादी पार्टी यहाँ 6 बार लगातार जीत चुकी है, लेकिन महान शायर की विरासत को सहेजने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। मुसलमानों का हाल दिल जानने हम सोथा इलाके की तरफ बढ़े। हम इस वक्त बदायूं के